नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारसी ब्राउन। तो पारसी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायत श्रृंखला का सृजन किया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए रामचंद्रन। तो इनका पूरा नाम था अच्युतन रामचंद्रन नायर। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी यायत श्रृंखला और इनका जन्म केरल में हुआ था और भारत सरकार ने इनको 2005 में पद्म भूषण प्रदान किया था। 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था भारत सरकार के द्वारा इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53, नागजी पटेल सुप्रसिद्ध क्या है? तो नागजी पटेल एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, मूर्तिकार। और बड़ौदा में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। तो भारत में प्रथम कला विद्यालय 1850 में, सन भी याद कर लीजिएगा, 1850 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से मद्रास में कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, ब्लू सर्कस किसकी रचना है? पूछा गया है कि ब्लू सर्कस किसकी रचना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क शगाल। मार्क शगाल ये रशियन फ्रेंच चित्रकार हैं, इनकी रचना है ब्लू सर्कस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोथिक युग में। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? ऑप्शन बी सही होगा, पंचतंत्र का। तो अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है पंचतंत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किसके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं? किसके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यन टैगोर। इनका पूरा नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईवी हेबल। ईवी हेबल कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे और इन्होंने वर्ष 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर बंगाल स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? ऑप्शन बी सही होगा, यूनान। तो ब्लैक फिगर तकनीक यूनान की कला में प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कामसूत्र में चित्रकला को आलेख नाम दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, आलेख। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62,
ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंट मेकिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। वर्तमान में ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है? इन चारों में से बताना है आपको। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इन चारों में से ऑप्शन सी, उपतन पचरने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला नामक पुस्तक के लेखक है रायकृष्ण दास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रायकृष्ण दास। अगला प्रश्न है, लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहर दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किसकी रचना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, के.जी. सुब्रमण्यम का। तो भारतीय आधुनिक कला के प्रतिष्ठित कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी दीवार पर किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। मयूर आकृति मौर्य सम्राट अशोक के किस अभिलेख पर पाई गई है? तो मौर्य सम्राट अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति पाई गई है। ऑप्शन ए यहाँ से होगा, नंदनगढ़। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त युग को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रमोहन कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुई थी। इसके संस्थापक थे विलियम जेरी और इसके प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड किपलिंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। बसौली शैली के चित्रों के पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया गया था? बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सोनकिरवा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रामकिंकर बैच। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता है रामकिंकर बैच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन माने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुकुल डे। एचिंग को कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले भारतीय कलाकार मुकुल डे थे। और एचिंग में धातु की प्लेट को चाकू से काटने के बजाय अम्ल डालकर गाढ़ा बनाते हैं, इसलिए इसे अम्लांकन या एचिंग भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। चरम पुनरुत्थान काल का वह कौन सा कलाकार है जिसने 100 गृहों में जाकर अनेक शवों का अध्ययन किया? ऑप्शन ए सही होगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। बोट्स ऑन पदम किसके द्वारा निर्मित है? बोट्स ऑन पदम किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, गल बिहार किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रॉड का। अगला प्रश्न है, निम्न में स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, हेनरी रूसो। फ्रांसीसी चित्रकार हैं हेनरी रूसो, ये स्वच्छतावादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? विवेकानंद रॉक टेम्पल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर एक टापू पर स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिगोपाल नृत्य कहाँ का है? कलिगोपाल नृत्य, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, असम। तो असम का ये नृत्य है। बिछुआ, नलपूजा, महारास और कलिगोपाल, ये सब असम में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला के अक्षरों को अपने चित्रों में इनमें से कौन चित्रकार करता था? वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में कौन चित्रकार करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो। वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग अपने चित्रों में पिकासो के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, प्राइमावेरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही होगा, बोत्तिचेल्ली की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए उपरोक्त सभी तत्व आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सैंधवकालीन मिट्टी के अधिकांश बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाकर उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को किसने चित्रित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अगस्त मैके। कैनवास पर तैल रंग के माध्यम से चित्रित किया गया है। जर्मन चित्रकार अगस्त मैके ने इसको चित्रित किया है, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वान गॉग। वान गॉग की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, बैले नृत्य को अपनी कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, डेगा। बैले नृत्य को अपने कला का माध्यम बनाने वाले कलाकार डेगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87, फ्रा एंजिल्को किस शैली के चित्रकार हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? किस कलाकार के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो माइकल एंजेलो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। माइकल एंजेलो के अनुसार चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी सही होगा, राजा की स्तुति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91, अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92,
कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने किस कला को मकबरों का काल कहकर संबोधित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैयद व लोदी काल को कला इतिहासकार पारसी ब्राउन ने मकबरों का काल कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन बी सही होगा, हुमायूं ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीक और रोमन। अगला प्रश्न है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग घनवादी कलाकार जॉर्ज ब्राक एवं पिकासो ने किया था। ऑप्शन डी सही होगा, पिकासो एवं ब्राक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से विरोधी रंग युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, लाल और हरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्गा सीरीज के निर्माता कौन है? दुर्गा सीरीज नामक चित्र श्रृंखला के निर्माता हैं विकास भट्टाचार्य। ऑप्शन ए सही होगा, ये अति यथार्थवादी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पियर बोन्नार। ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज मैं पसंद ऑफ द वर्जिन का चित्रकार कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉर्जियो। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए सही होगा, जेसी फ्रेंच को। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और है, बाघ की कौन सी गुफा रंग महल कहलाती है? बाघ की कौन सी गुफा रंग महल कहलाती है? तो ऑप्शन डी सही होगा, चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है और यह चैत्यकार गुफा है, चैत्य गुफा है। तो यहाँ पे आपके पूरे 51 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।